तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा कि नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हो जाता है, जिसके बाद जापानीज ऑफिशियल्स जब साइट पे पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि को पायलट और चीफ पायलट ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, पर बोस गैसोलीन पाइप में फंसे हुए थे। इसके बाद समय ना गवाते हुए जापानीज ऑफिशियल्स ने उन्हें नामोन मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया, जो कि वहां से पास था। और अगर चीफ सर्जन की माने तो नेताजी आते वक्त ही कोमा में चले गए थे और रात 9 बजे उनकी डेथ हो गई। उनकी बॉडी का क्रेमेशन करके एक रेंकोजी टेम्पल जो टोक्यो में स्थित है वहां रख दिया गया, जो आज तक स्टोर है। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो सुभाष चंद्र बोस की डेथ को रॉन्ग प्रूफ करती हैं। लेट्स सी अब आप कौन सी चूज करते हैं। तो पहली थ्योरी ये थी कि फ्रांस और अमेरिकन न्यूज़पेपर का ये कहना था कि जो ताइवान में 18 अगस्त को प्लेन क्रैश हुआ है, उस डेट को ऐसा कोई प्लेन क्रैश रजिस्टर आज तक नहीं है। तो ये थ्योरी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी थ्योरी इसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कहती है कि प्लेन क्रैश जापानीज द्वारा ही कराया गया था। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि जापानीज क्यों नेताजी को मारेंगे। सो लेट मी टेल यू कि जो ये जापानीज ने प्लेन क्रैश कराया था उसमें नेताजी नहीं थे। मेन पॉइंट था कि नेताजी को यूएसएसआर में शिफ्ट कराना, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट था। इसीलिए उन्होंने ये फेक क्रैश प्लान किया, जिसकी वजह से नेताजी यूएसएसआर सेफली शिफ्ट हो गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी, जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो ये क्लेम करते हैं, वो तो हमारी रिकमेंडेशन है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे सरदार सुभाष चंद्र बोस। नेहरू तो 3rd क्लास पास थे। वो ये क्लेम करते हैं कि नेताजी यूएसएसआर में जब शिफ्ट हुए थे तो उन्हें जोसेफ स्टालिन, जो फॉर्मर प्रीमियर ऑफ यूएसएसआर और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने वहाँ पे उन्हें बंदी बना लिया था। और उन्होंने नेहरू को ये लेटर लिखा था कि अब बोस का क्या किया जाए। तो इन रिस्पॉन्स नेहरू जी ने ये कहा था कि बोस को मार दिया जाए। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि ये बात स्वामी जी को कैसे पता चली, और वो भी इतनी लेट। सो लेट मी टेल यू, ये बात उन्हें सपने में नहीं आई थी। ये बात उन्हें नेहरू जी के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जान ने बताई, जिसने ये नेहरू का लेटर ऑन 26 दिसंबर 1945 को लिखा था। जान जी ने ये बड़ा खुलासा खोसला कमीशन के सेटअप होने से पहले कर दिया था। पर यहाँ पे बात आती है कि रशिया को यदि ये सब करना ही था तो उसने ये तब क्यों नहीं किया जब नेताजी 1943 को पहली बार मॉस्को गए थे। अ डीप क्वेश्चन मार्क। पर यहाँ पे एक और बात आती है कि ये काम नेहरू भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस वापस इंडिया जीवित आए तो हो सकता था कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू नहीं सुभाष चंद्र बोस बनते। तीसरी कंट्रोवर्सी डीएनए कंट्रोवर्सी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जब नेताजी की एशेस को बिना किसी डीएनए टेस्ट के रेंकोजी टेम्पल में रखा गया था, तब अनीता बोस, जो कि नेताजी की डॉटर हैं, उनका ये कहना था तब अनीता बोस, जो कि नेताजी की डॉटर हैं, उनका ये कहना था कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसको डीएनए टेस्ट करवाने के लिए अप्रोच किया था, पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। चलिए देखते हैं हुआ क्या था। नेताजी के डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2 कमीशन को फॉर्म किया। एक था शाहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट्स में यह बताया था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई थी। पर मुखर्जी कमीशन, जो कि एनडीए गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसका मानना था कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे। पर ऑन द अदर हैंड जस्टिस एमके मुखर्जी ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो बोस के डीएनए टेस्टिंग नहीं करा सके, क्योंकि उनकी एशेस में ऐसी कोई बोन निकली ही नहीं जिससे डीएनए टेस्टिंग करी जा सके।
लास्ट थ्योरी जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और आप सभी इस चीज़ को जानते होंगे, बोस एज गुमनामी बाबा। फैजाबाद में जो बाबा गुमनामी की जिंदगी गुजारते थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। फैजाबाद के गुमनामी बाबा के बारे में कहा गया कि वो नेताजी थे। गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। He lived way beyond that. एक बूढ़ा आदमी जो कि पूरे 30 साल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रहा और मरने के बाद जब लोगों ने उसके बक्से को देखा तो इतने सारे एविडेंस मिले जो कि प्रूफ करते हैं कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, नेताजी ही थे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कार्ल ब्रेगेट, जो कि ये प्रूफ करते हैं कि नेताजी और भगवान जी की या गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग हूबहू मैच करती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चंद्रचूड़ घोष और अनूप धर ने कोरंडम बुक लिखी जो ये प्रूफ करती है कि गुमनामी बाबा नेताजी ही थे। जब गुमनामी बाबा मरे तो उनके रूम में 2000 से भी ज्यादा आर्टिकल मिले जिसमें सुभाष चंद्र बोस के परिवार की तस्वीरें, जर्मनी की दूरबीन, बेहतरीन टाइपराइटर, विदेशी क्रॉकरी, टेबल घड़ी, ग्रामोफोन, उनके बॉक्स में से बहुत सारे मैप्स भी निकले। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इतनी सारी चीज एक बूढ़ा आदमी क्या करेगा और उसके क्या यूज का। बोस के डेथ के 18 दिन बाद एक लोकल न्यूज़पेपर नए लोक ने ये पब्लिश किया था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, पर इस न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट द्वारा तुरंत ही टेक डाउन कर दिया गया। आपको क्या लगता है ऐसा स्टेप गवर्नमेंट ने क्यों उठाया और क्या ज़रूरत थी? मेरा तो ये सोचना है कि ये स्टेप गवर्नमेंट ने इसलिए उठाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पब्लिक का अटेंशन कांग्रेस से हटके बोस पे चला जाए। अब मैं यह आप पे छोड़ता हूँ कि आप किस थ्योरी को सच मानते हैं और किस थ्योरी को झूठ। इसी के साथ हम सुभाष चंद्र बोस का आखिरी पार्ट कंप्लीट कर दिया।